जीना इसी का नाम है। अम्मा जी कहती है। बड़ी सुंदर बहू लाई है अम्मा जी। कैसी प्यारी लग रही है दुल्हन। अरे कुमुद, ये क्या? नई बहू को लेकर कहाँ जा रही है? अरे नजर लगवाएगी क्या? तुम्हारी टोकने की आदत गई नहीं है? जहाँ मैं बहू को लेके जा रही हूँ वहाँ उसे नजर नहीं लगेगी, उल्टे वहाँ उसे सीख मिलेगी। ओहो, सारी दुनिया की समझ तो तुझ में है, तू ही दे दे थोड़ी सी। वो तो तू ठीक कह रही है दुलारी। चल बहू, कहीं सविता बहन जी चली ना जाए। बहन जी नमस्ते। अरे अम्मा जी, नमस्ते अम्मा जी। बहन जी ये है मेरी बहू राधा, बड़ी समझदार है। और बहू ये है सविता बहन जी, हमारी गांव की एएनएम। तुम्हें जो कुछ पूछना है इनसे पूछ सकती हो, ये सब अच्छे से समझा देंगे। बिल्कुल राधा। अम्मा जी, ये आपने बहुत अच्छा किया जो इसे यहाँ ले आई। अच्छा, मैं बाहर बैठती हूँ, कहीं बहू मेरे सामने संकोच ना करे। ठीक है? ठीक है अम्मा जी, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। मैं राधा को सब कुछ अच्छे से समझा दूंगी और इसके मन में भी कोई प्रश्न होगा तो पूछ लेगी। क्यों राधा? जी जाओ बैठो। अम्मा जी बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? पूछ पूछ। अम्मा जी, आप अपनी नई नवेली बहू को परिवार नियोजन क्यों समझाना चाहती हैं? हम तो सोचते थे कि आप अपने पोता पोती का मुंह देखने की मन्नत माने बैठी होंगी। वो भी देख लूंगी, पर ऐसी जल्दी भी क्या है? अभी अभी तो मेरे बेटे का ब्याह हुआ है। बहू जरा घर परिवार में रच बस जाए, दोनों पति पत्नी एक दूसरे को समझ लें, फिर सोच समझकर अपना परिवार आगे बढ़ाए। ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हो अम्मा जी। जीवन में सुख दुख तो लगे ही रहते हैं। आदमी औरत एक दूसरे को समझें, सहारा दें तो बुरा समय भी चुटकियों में निकल जाता है। अरे वाह लाली, तू तो बड़ी समझदारी की बातें कर रही है। तुम्हीं से सीखा है अम्मा जी। चल, जिससे भी सीखा अच्छा सीखा। आ गई तू? मुझे पहले ही पता था, तुझसे रोका नहीं जाएगा। मैं क्यों आऊँ तुम्हारे पीछे पीछे? मैं तो ऐसे ही आई हूँ, देखूं कैसा चल रहा है बहन जी का स्वास्थ्य केंद्र। हाँ हाँ, जी भर के देख, अच्छी तरह देख, कितनी औरतें आई हुई हैं बहन जी से सलाह लेने। मैं तो कहती हूँ दुलारी, अपनी बहू को भी ले आ। उसका भी तो नया नया ब्याह हुआ है। कोई जरूरत नहीं है, 6 बच्चे पाले हैं मैंने और मेरी सास ने 10। आजकल की लड़कियां तो हर बात पे हो हल्ला करती हैं और तू जैसी सासें उनको और उल्टी सीधी सीखें देती हैं। भाई मैं तो अपनी बहू को एक ही सीख देती हूँ कि पहले बच्चे में जल्दी नहीं और दूसरा बच्चा सोच समझ के कम से कम 2 साल के अंतर पे करे। हे भगवान, तो क्या आप उसे गर्भनिरोधन के उपाय करने देंगी? और नहीं तो यहाँ क्यों लाई हूँ बहन जी के पास, ताकि वो समझ जाए कि उसे क्या करना है और अपने पति से क्या बात करनी है। बस बस बस, यही सुनने को रह गया था। तो क्या भगवान की मर्जी से खिलवाड़ करेगी कुमुद? एक बात बता, रोटी खाती है तू? हाँ। तो कौन से पेड़ पर उगाते हैं भगवान जी रोटियां? हम गेहूं काटते हैं, पीसते हैं, फिर आटे से उनकी रोटियां बनाते हैं, क्योंकि भगवान जी ने हमें बुद्धि दी है और वो हमसे कहते हैं कि कच्चा गेहूं खाने से पेट में दर्द हो जाता है। कुमुद, रोटियों का परिवार नियोजन से क्या वास्ता? वास्ता है,
जैसा कि हम जानते हैं कि कच्चा गेहूं खाने से पेट में दर्द हो जाता है, ऐसे ही हम ये भी जानते हैं कि बार बार जल्दी जल्दी एक के बाद एक बच्चा जनने से माँ और बच्चा दोनों ही कमजोर हो जाते हैं। इसलिए हमें भगवान की दी हुई बुद्धि चलानी चाहिए और हमें ये जानना चाहिए कि कैसे अनचाहा गर्भ रोका जाए। मतलब परिवार नियोजन करें? और नहीं तो क्या। क्या समझी? देखा तो तुमने भी होगा कि सही समय पर बच्चा होने से माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ रहते हैं। तो अब जल्दी से मेरे एक प्रश्न का जवाब दो। ये बताओ, परिवार नियोजन के क्या क्या फायदे हैं? आप स्वस्थ और सेहतमंद रहती हैं, बच्चे स्वस्थ रहते हैं और आप हर बच्चे का ज्यादा ध्यान रख पाती हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहती है और बच्चों का पालन पोषण और उनकी शिक्षा ठीक से हो पाती है। सही जवाब है, परिवार नियोजन के कई फायदे हैं। आप और आपके बच्चे स्वस्थ और सेहतमंद रहते हैं और हर बच्चे का आप ज्यादा ध्यान रख पाती हैं। परिवार नियोजन करने से आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहती है और बच्चों का पालन पोषण और शिक्षा ठीक से हो पाती है। चलो, मैं ये मान भी लेती हूँ कि बच्चों के बीच अंतर हो, पर पहला बच्चा तो जल्दी से जल्दी हो जाए तो अच्छा है। नहीं, परिवार बढ़ाने से पहले जरूरी है उसकी नींव मजबूत करना। पति पत्नी एक दूसरे को जान ले, समझ ले, मेल जोल से चले तो परिवार में सुख और शांति होती है। पर नई दुल्हन को ये क्या कहते हैं, गर्भ निरोध करवाओगी? कुछ ऊंच नीच हो गई तो? कोई ऊंच नीच नहीं होगी। बहुत सारे उपाय हैं गर्भ निरोध के और सबके सब सुरक्षित। लो, कर लो बात। बहू को तो समझा देगी, पर उसका आदमी मानेगा क्या? चलो, तुम्हारा बेटा मान भी गया तो इसका इन सबके आदमी मानेंगे? ये तो तू ठीक कह रही है दुलारी। तभी तो मैं कहती हूँ कि आदमी और औरत को एक दूसरे का सुख दुख समझना बहुत जरूरी है, ताकि पत्नी जब पति को सही बात बताए तो वो समझ ले। राधा, आज तो गर्भ रोकने के काफी सारे साधन मौजूद हैं, पर सबसे आसान है ये इसे कॉन्डोम कहते हैं। अगर तुम्हारे पति इसका इस्तेमाल करेंगे तो तुम गर्भ धारण नहीं करोगी। पर मैं उनसे ये कैसे कहूँगी? मैं समझती हूँ राधा कि एक नई दुल्हन के लिए अपने पति से कॉन्डोम की बात करना शर्म आएगी, झिझक भी होगी। पर सोचो, अगर पति पत्नी आपस में खुल के बात करेंगे तो काफी सारी समस्याएं तो यूं ही सुलझ जाएंगी। लगता है तुम अपने पति को कॉन्डोम इस्तेमाल करने के लिए मना लोगी, पर कई पति तैयार नहीं होते। ऐसे में औरतों के पास दो उपाय होते हैं। एक तो ये गर्भ निरोधक गोलियां, और दूसरा कॉपर टी। कॉपर टी उन औरतों के लिए बहुत अच्छा है जिन्होंने अपना परिवार पूरा कर लिया है, जिन्हें और बच्चे नहीं चाहिए। इसे लगाने के 10 साल बाद तक निश्चिंत हो जाते हैं। पर यदि उनका मन बदल जाए और वो और बच्चे चाहें तो उसे निकलवा भी सकते हैं। उसे निकलवाने के बाद औरत गर्भ धारण कर सकती है। इसके अलावा ये गर्भ निरोधक गोलियां, जिसे लेने से गर्भ धारण नहीं होता, और अगर गर्भ धारण करना चाहो तो इन्हें लेना बंद कर दो। लेकिन मैंने तो सुना है कि इन गोलियों को खाने से औरतें बीमार पड़ जाती हैं और बाद में बच्चा नहीं हो पाता। नहीं राधा, ये सच नहीं है। ये गोलियां तो बहुत सुरक्षित हैं। अगर तुम चाहो तो तुम भी इन्हें लेने की सोच सकती हो। पर मैं क्यों सोचूं? आप ही ने तो कहा था कि 18 साल की उम्र के बाद एक औरत का शरीर बच्चा जनने के लिए सही रहता है, और मैं तो अब 19 की होने वाली हूँ। हाँ, कहा था मैंने। पर क्या तुम अपने पति को जानना नहीं चाहती? कुछ समय उन्हें जानो, उनके साथ वक्त बिताओ। उसके बाद जब दोनों की मर्जी हो तो तीसरे को घर ले आओ। हाँ, मैं तो अपने पति को अभी जानती भी नहीं हूँ,
थोड़ा समय तो लगेगा उनसे खुलने में, उनसे दिल की बात करने में। आ गई आप बहन जी। बहन जी, सब कुछ ठीक से समझा दिया है ना आपने मेरी बहू को? आप बेफिक्र रहिए अम्मा जी। अब आपके पोता पोती तभी होंगे जब राधा और उनके पति चाहेंगे। क्यों राधा? जल्दी जल्दी यार, हटो ना, हटो ना। बहन जी, मैं भी अपनी बहू को ले आई हूँ तुम्हारे पास। लो बहन जी, तुम्हारी मुराद भी पूरी हो गई। बहन जी, इसे भी ना वो सारी बातें ठीक से समझा देना, वो सारी बातें जो तुमने राधा को बताई हैं। पहला बच्चा जल्दी ना हो और दूसरे में अंतर हो। जी बिल्कुल समझा दूंगी। अंदर जाके आराम से बात करें। चलो। मैं तुझे किसी से मिलवाती हूँ, बड़ा नाम है इनका। सुन, वो हमें कुछ बता रही हैं। नमस्ते, मैं रवीना टंडन। मेरे बच्चे पूरा दिन मुझे बिजी रखते हैं, पर फिर भी मेरे अंदर थोड़ी ताकत रहती है। कैसे? आप भी अपने गांव के डॉक्टर या एएनएम बहन जी या आशा बहन जी से खुलकर बात कीजिए। आपको भी पता चल जाएगा कि अपना परिवार कैसे सुखी बनाएं और जिंदगी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी।